टिप्पण लेखन। टिप्पण अथवा टिप्पणी अंग्रेजी शब्द के नोटिंग का पर्याय है। टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ किसी मसले में राय या समिति देना होता है, लेकिन कार्यालय हिंदी में इसका अर्थ बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मसलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से फाइल पर टिप्पण लिखा होता है। विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मौखिक बातचीत से काम चल सकता है, लेकिन प्रशासनिक तथा व्यवसाय आदि में ऐसा संभव नहीं है। कार्यालयों में काम की मात्रा अधिक होती है तथा अधिकारी भी बदलते रहते हैं, इसलिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी संस्था या कार्यालय में कोई निर्णय किन परिस्थितियों में तथा किस आधार पर लिया गया है, तत्व संबंधी क्या आदेश जारी किए गए हैं, किस बात की मंजूरी दी गई है, क्या शर्त तय हुई है, इन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसलिए टिप्पण लेखन का बहुत महत्व होता है। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर। आप पिछले कई पाठकों में टिप्पणी शब्द पढ़ चुके हैं। कविता तथा गद्य के प्रमुख अंशों की व्याख्या के साथ आपने टिप्पणी भी पढ़ा होगा। सामान्य टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया जाता है, जबकि टिप्पणी विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसे हरे रंग की नोट शीट पर ही लिखा जाता है। इसलिए जब टिप्पणी और टिप्पण शब्द का प्रयोग किया जाए तो आपको उनमें भेद समझना चाहिए। ये टिप्पण के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। फाइल का गठन। आप जानते हैं कि सरकारी कार्यालयों में सभी कामकाज कागजों पर होता है। किसी एक व्यक्ति अथवा विषय संबंधी कागजात एक स्थान पर रखे जाते हैं, उसे ही फाइल कहते हैं। फाइलों पर टिप्पण लिखने के तरीके को समझने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फ़ाइल कैसे तैयार होती है। फ़ाइल के मुख्य दो भाग होते हैं, टिप्पण भाग और पत्राचार भाग, जिसके कागज रूप को प्रारूपण कहा जाता है। टिप्पण हाशिएदार कागज यानी कि एक हरी नोट शीट पर लिखी जाती है। टिप्पण भाग को फाइल के बाईं ओर निथी रख के रखा जाता है। पत्राचार भाग फाइल के अंदर होता है, जिसमें बाहर से आए पत्र या अवधि को रखा जाता है। पत्राचार भाग से बाहर से आए पत्रों और उनके उत्तरों की कार्यालय प्रतियां रखी जाती है। टिप्पण भाग में सहायक और अधिकारी के बीच विचार विमर्श होता है। स्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासनिक मसलों का निपटान किया जाता है। विभिन्न मसलों पर लिए गए निर्णय फाइलों में सुरक्षित रहते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में मिलते जुलते मसलों के समान निर्णय लेने के लिए किया जाता है। फाइल पर टिप्पणी लिखने की प्रवृत्ति। अवधि को दूसरे मसलों को निपटाने के लिए सहायक फाइल पर टिप्पण लिखा है। इसमें निम्नलिखित बातें हो सकती हैं। मसले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार हम पहली पुस्तक में पढ़ चुके हैं। विचाराधीन मुद्दों का विवरण। अवधि या प्रशासनिक मसले पर कार्रवाई का सुझाव। फाइल का टिप्पण लिखने के बाद टिप्पण के नीचे बाईं ओर सहायक तारीख के साथ अध्यक्ष छोटे हस्ताक्षर करता है। इसके बाद वह फाइल को अनुमोदन के लिए अध्यक्ष या अनुभाग अधिकारी के सामने प्रस्तुत पेश करता है। अगर अनुभाग अधिकारी डैश अधिकारी द्वारा टिप्पण में दिए गए सुझावों से सहमत होता है तो वह टिप्पण के नीचे उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करने का आदेश करता है। नीचे बाईं ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर करता है। यदि वह टिप्पण के सुझाव से सहमत नहीं होगा तो वह अपने सुझावों के साथ
टिप्पण को अपने ऊपर के अधिकारी डेस्क अधिकारी अफसर सचिव के सामने आदेश के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी प्राप्त टिप्पण पर सहायक की तरह बाईं और तारीख के साथ हस्ताक्षर करता है। सामान्य रूप से डेस्क अनुभाग अधिकारी नियमित मसलों को अपने स्तर पर निपटा सकता है। दूसरे मसलों को वह अनुमोदन के लिए अवर सचिव के पास भेजता है। टिप्पण लेखन के प्रकार। आप जानते हैं कि किसी पत्र के कार्यालय में पहुंचते ही सूक्ष्म टिप्पण लेखन कार्य शुरू हो जाता है। अधिकारी डाक देखते समय ये लिखता चलता है कि पत्र किस विभाग या किस अधिकारी के पास जाएगा। अब उस पर विस्तृत कार्रवाई आरंभ होती है। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करें कि कार्यालयों में कितनी प्रकार के टिप्पण लिखे जाते हैं। टिप्पण लेखन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, नियमित टिप्पण, अन्य नियमित टिप्पण। नियमित टिप्पण दो प्रकार के होते हैं, अंतर्विभागीय टिप्पण विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए, अंतर्विभागीय टिप्पण दो विभागों के बीच। अंतर्विभागीय टिप्पण भी दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर, अधिकारी स्तर। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए नीचे दिए गए आरेख चार्ट को देखिए। टिप्पण के प्रकार। नियमित टिप्पण, अन्य नियमित टिप्पण। इसके दो प्रकार हैं, अंतर्विभागीय टिप्पण, अंतर्विभागीय टिप्पण। अंतर्विभागीय टिप्पण के दो प्रकार हैं, सहायक स्तर, अधिकारी स्तर। नियमित कार्यालय टिप्पण। आइए अब हम नियमित टिप्पण के बारे में विचार करें। सहायक और रोज़मर्रा के टिप्पण को नियमित टिप्पण कहते हैं। जैसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है, निर्देशक महोदय कृपया स्वीकृति प्रदान करें, प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया फाइल प्रस्तुत करें। इन्हें निम्नलिखित प्रयोजनों से लिखा जाता है। सामान्य विचार विमर्श और चर्चा से संबंधित टिप्पण, छोटी मोटी बातों के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पण। इसका प्रयोजन मसलों को निपटाना तथा ऊपर के अधिकारियों के विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाना होता है। आपने नियमित टिप्पण के कुछ नमूने देखे। इसमें फाइलों को निपटाने में मदद मिलती है। ये संक्षिप्त टिप्पण है। इसका प्रयोग अधिकारियों और सहायकों द्वारा किया जाता है। इनके प्रयोग से लंबी चर्चा से बचा जा सकता है और मसलों के संबंध में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। अन्य नियमित टिप्पण। नियमित टिप्पण का प्रयोग सीखने के बाद आइए अब आप नियमित टिप्पण के बारे में विचार करें। इस संबंध में कुछ सामान्य हिदायतों की जानकारी भी आपको दी जा चुकी है। टिप्पण लिखते समय आपको उनका ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें संबंध में आप पढ़ चुके हैं कि ये अंतर्विभागीय और अंतर्विभागीय दो प्रकार के होते हैं। इसमें अंतर्विभागीय अर्थात विभाग के आंतरिक प्रयोग के लिए जो टिप्पण होता है उसे दो स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है। यह है सहायक स्तर तथा अधिकारी स्तर। सहायक द्वारा टिप्पण लेखन। ये टिप्पण सामान्य रूप से सहायक द्वारा शुरू किए जाते हैं। ये टिप्पण किसी अवधि, पत्र या प्रशासनिक मसले के बारे में हो सकते हैं। अवधि को फाइल के पत्राचार भाग में रखकर सहायक टिप्पण प्रस्तुत करता है। सबसे पहले वह उस पर पत्राचार की विशिष्ट संख्या दर्ज करेगा और टिप्पण भाग में क्रम संख्या अवधि दर्ज करेगा। अब वह पत्र के बारे में नीचे दी हुई जानकारी प्रस्तुत करेगा। अवधि में क्या मांग की गई है। पत्र भेजने वाले उन्नत मांग किस आधार पर की गई है। मांग के संबंध में सरकारी नियमों की क्या स्थिति है। कार्यालय के काम की दृष्टि से वह मांग कहाँ तक उचित है। अंत में सहायक पत्र पर कार्रवाई के बारे में अपना सुझाव देगा। इन 5 बातों की
सूचना के साथ टिप्पण उच्च अधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है। नमूना देखिए। नमूना 1, कार्यालय एक सहायक MA करना चाहता है। इसके आवेदन के संदर्भ में नियमित टिप्पण का नमूना। क्रम संख्या, अवधि, पृष्ठ संख्या, पत्राचार। श्री करमचंद तकनीकी सहायक ने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संधिकालीन का 100 में पढ़कर हिंदी विषय में MA की परीक्षा देने की अनुमति मांगी है। श्री करमचंद MA पास है। आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि इसके कारण उनके सरकारी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20 अध्यक्ष, तारीख सहित सहायक टिप्पण का नमूना दूसरा। आपके अनुभाग के एक निम्न श्रेणी के लिपिक के विरुद्ध अवज्ञा हुक्म उद्धृति की शिकायत प्राप्त हुई है। इस बारे में उससे स्पष्टीकरण मांगने के टिप्पणी इस प्रकार लिखा जा सकता है। पूर्व पृष्ठ से श्री कृष्णलाल निसैली के विरुद्ध अनुभाग के अध्यक्ष ने शिकायत की है कि वह कार्यालय के काम के प्रति बहुत लापरवाही है। वह पर्याय बिना अनुमति किए कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। कभी कभी बिना छुट्टी मंजूर कराए कार्यालय नहीं आते। पिछले महीने वह 5 दिन कार्यालय से अनुपस्थित रहे। इस अवधि की छुट्टी के लिए उन्हें पूर्ण अनुमति भी नहीं ली। इससे पहले वे प्रशासनिक अनुभाग में काम करते थे। वहाँ इनका अपने अधिकारियों के साथ आचरण ठीक नहीं था। वह इन्हें अपने आचरण में सुधार करने के लिए चेतावनी भी दी गई थी। ऐसा लगता है कि श्री कृष्णलाल के अचानक में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसका बिना अनुमति लिए कार्यालय से अनुपस्थित रहना और छुट्टी मंजूर कराए बिना दफ्तर न आना कार्यालय अनुशासन के विरुद्ध है। इस बारे में श्री कृष्णलाल को स्पष्टीकरण देने को कहा जा सकता है। अध्यक्ष रैना सहायक, तारीख अनुभाग अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन। अभी आपने सहायक की टिप्पणी के नमूने देखे। अब आप देखिए कि सहायक की टिप्पण पर अधिकारी कैसे टिप्पण लिखता है। सहायक द्वारा प्रस्तुत टिप्पण की जांच पहले अधिकारी करता है, फिर उनमें अपने विचार और सुझाव जोड़ता है। इसे नमूने में दिए गए सहायक के टिप्पण पर अध्यक्ष कुछ नीचे दिए गए प्रकार से टिप्पण लिखेगा। उन टिप्पण के संदर्भ में श्री करमचंद को सूचित किया जा सकता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर MA करने की अनुमति दी जाती है। पढ़ाई के कारण कार्यालय के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह अनुमति लोकहित में बिना कारण बताए किसी भी समय वापस ली जा सकती है। अध्यक्ष प्रस्तुत है। अध्यक्ष अनुभाग अधिकारी। यदि अधिकारी सहायक के टिप्पण से सहमत ना हो तो और उस पर निर्णय लेने में समक्ष ना हो तो वह अपने सुझाव के साथ टिप्पण को आदेश के लिए उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा। ऐसी स्थिति में वह सहायक की तरह बाईं ओर हस्ताक्षर करके यदि उच्चतर अधिकारी पूर्णतः टिप्पण से सहमत होगा तो वह टिप्पण के दाईं ओर पूरे हस्ताक्षर करके फाइल को अनुभाग में लौटा देगा और अनुभाग उत्तर भिजवाने की कार्रवाई करेगा, जैसे नीचे टिप्पण में किया है। श्री करमचंद को ये भी सूचित कर दिया जाए कि यदि परीक्षा के समय कार्यालय में काम अधिक हुआ तो उन्हें छुट्टी देना संभव नहीं होगा। कार्यालय आदेश का समझौता प्रस्तुत करें। राम प्रकाश अग्रवाल, तारीख अनुभाग अधिकारी। अध्यक्ष तारीख सहित आदेश अनुसार कार्यालय आदेश का मसौदा अनुमोदन हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। हस्ताक्षर सहायक, तारीख सहित। अनुभाग अधिकारी।
अनुभाग हस्ताक्षर अनुभाग अधिकारी तारीख। अभी आपने टिप्पण लेखन के प्रारूप के बारे में, उसके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस आधार पर अब आप टिप्पण लिखने का प्रयास करें। अधिकारी द्वारा सहायक टिप्पण। आप ये समझ गए होंगे कि जब अधिकारी टिप्पण पर अपने सुझाव देकर उसे उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है तो वह सहायक जैसी टिप्पण होती है। अधिकारी स्तर पर दूसरे प्रकार का टिप्पण स्वतंत्र होता है। ये टिप्पण किसी अवधि पर अधिकारित न होकर अनुभाग या कार्यालय के काम के बारे में हो सकता है। अधिकारी किसी आवश्यक मसले में कार्रवाई के लिए सुझाव दे सकता है। इसके बाद वह फाइल को अनुमोदन और आदेश के लिए उच्चतर अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा, जो उस पर निर्णय लेने में समक्ष होगा। वह फाइल पर अनुमोदन करके उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए लौटा देगा। नमूना नीचे देखिए। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, पत्र पाठ्यक्रम विभाग, उप निदेशक प्रशासनक को मालूम है कि पत्रचार पाठ्यक्रम विभाग में फरवरी-मार्च में परीक्षाओं के कारण काम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस समय छात्रों से मूल्यांकन के लिए अधिक उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होती हैं। इस समय पत्रचार पाठ्यक्रम विभाग के 3 मूल्यांकन छुट्टी पर हैं। इसमें से श्री मनमोहन शर्मा ने मकान बनवाने के लिए 1 महीने की छुट्टी ली है। श्री बाबू राम की पत्नी बहुत अधिक बीमार है तथा श्री नारायण अस्थिर होने के कारण चिकित्सा छुट्टी पर है। इन तीनों मूल्यांकनों द्वारा छुट्टी बढ़ाने की संभावना है। इन मूल्यांकनों की छुट्टी स्वीकृत कराते समय प्रशासनिक अनुभाग से एफजी की मांग की गई थी। उपनिदेशक प्रशासनिक ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही एफजी की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक एक भी एफजी नहीं दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में विलंब हो रहा है। इस कारण परीक्षा परिणाम निकालने में विलंब होने की संभावना है। उपनिदेशक इस संबंध में उपनिदेशक प्रशासनिक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध कर एफजी की शीघ्र व्यवस्था कराने का प्रयास करें, ताकि पत्रचार पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का परिणाम समय पर निकल सकें। उपनिदेशक आवश्यक कार्रवाई के लिए देखने की कृपा करें। श्री हस्ताक्षर कृष्ण गोपाल, सहायक निदेशक। हस्ताक्षर एम गोपाल, सक्सेना। टिप्पण लिखते समय सदैव ध्यान रखें, विचाराधीन पत्र या समस्या का समाधान होने की दिशा में उपयुक्त विकल्पों को प्रस्तुत करें। विषय के अनुसार अनुच्छेदों में बांटकर लिखें। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। किसी भी साथी कर्मचारी पर व्यक्तिगत संक्षेप न लगाएं। हमेशा सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी दें। संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत करें। संयत भाषा का प्रयोग करें। मैं, हम, आप आदि में प्रयोग से बचें। अन्य पुरुष का प्रयोग करें। टिप्पण के अंत में तारीख सहित हस्ताक्षर अथवा अध्यक्षर अवश्य करें। प्रारूपण कार्यालयों में पत्र के माध्यम से ही कार्रवाई की जाती है। प्रारूपण का तात्पर्य है कि किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना, अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त ना हो तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी भी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब उस पर
उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन के पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या समझौता कहा जाता है और अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। अब पहले पढ़ चुके हैं कि कार्यालयीय प्रक्रिया में दो भाग होते हैं, टिप्पण भाग और प्रारूपण भाग। टिप्पण भाग में कर्मचारी द्वारा विषय के बारे में पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जाती है तथा अपने विचार से भी अवगत कराया जाता है। दूसरे भाग प्रारूपण में कर्मचारी की एक संभावित पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रारूपण की विशेषता। प्रारूपण तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक ले। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा अपूर्ण विषय पर अधिक हो। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ रहित बातों से बचा जाए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा है तो वह समुचित तथा सटीक होना आवश्यक है। शुद्धता तथा तथ्यात्मकता सरकारी कामकाज में अनिवार्य है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूप में भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज हो। अभी आपने ये समझ लिया होगा कि कार्यालय में कर्मचारी द्वारा एक पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है जिसे प्रारूपण कहते हैं। यही प्रारूप बाद में पत्र का रूप ले लेता है। औपचारिक अथवा सरकारी पत्रों के स्वरूप और प्रकार के बारे में आप पहले ही पत्र कैसे लिखें पाठ में विस्तारपूर्ण पढ़ चुके हैं। सरकारी पत्र के समान प्रारूपण में भी शीघ्र पत्र संख्या, तारीख, प्रशेषक, प्रश्नोत्तरी, विषय, संदर्भ, संबोधन, मूल कथ्य, संदेश तथा हस्ताक्षर, संकलकों की सूचना, पृष्ठकर्ण, संकेत स्वर और संबंधी लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। प्रारूप सदैव मुखिया फाइल के साथ होता है। ये सभी कार्रवाई संबोध पत्र भेजने से पहले ही तैयार है। लिखित रूप से उच्च अधिकारी के समक्ष पत्र का लगाकर अनुमोदन प्रारूप प्रस्तुत लिखकर पेश किया जाता है। अंग्रेजी में इसे ही DFA ड्राफ्ट ऑफ अप्रूवल कहा जाता है। इस पर अधिकारी चाहे तो सुझाव भी दे सकता है या प्रारूप में सुधार कर सकता है। कार्यालय क्रियाकलाप। अपनी बीमारी का उल्लेख करते हुए उच्च अधिकारी का आवेदन पत्र भेजने के लिए एक कच्चा रूप का प्रारूप तैयार करें। योग्यता विस्तार। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन उपयोगी होगा। केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रसिद्धि, मॉडल ऑफ ऑफिस प्रैक्टिस नामक पुस्तक में कार्यालय व्यवस्था का विस्तृत विवरण है। प्रयोजन मूलक कामकाजी हिंदी, कैलाश चंद्र भाटिया, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली 2 सन 1996। कार्यालयीय पूर्णता, हरिबाबू फसल, बसंत विहार, नई दिल्ली। प्रशासनिक हिंदी, पूर्णचंद डाकन। प्रयोजन मूलक व्यवहारिक हिंदी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल। आपने क्या सीखा? सरकारी कार्यालयों में कामकाज निपटान की कोई प्रवृत्तियों में प्रतिवेदन, टिप्पण और प्रारूपण लेखन की विशेष प्रवृत्तियाँ हैं। प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेषण की जानकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करता। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य एक व्यक्ति भी कर सकता है और अनेक व्यक्तियों से बनी सहमति भी। प्रतिवेदन तैयार करते समय प्रतिवेदन जनहित को ध्यान में रखता है। प्रामाणिकता, तथ्यात्मकता, निश्चितता और स्पष्ट सरल भाषा प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रतिवेदन तैयार करते समय उसकी प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यालयों में संवाद टिप्पण के माध्यम से होता है। बाहर से आए पत्रों या किसी भी समस्या के समाधान आदि पर निर्णय
पर पहुंचने के लिए टिप्पण लिखा जाता है। टिप्पणी दो प्रकार का होता है, नियमित टिप्पण, अन्य नियमित टिप्पण। टिप्पण लेखन के 5 चरण होते हैं। पत्र की विषय वस्तु, पत्र की मांग, पत्र का आधार, सरकारी नियमों के अनुसार मांग को पूरा किया जा सकता है अथवा नहीं, मांग का औचित्य, सहायक के सुझाव। विषय महत्वपूर्ण होने पर अधिकारी अपने स्तर पर कोई टिप्पण शुरू कर सकता है। टिप्पण की भाषा सरल और स्पष्ट होती है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। प्रारूपण का अर्थ किसी भी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद प्रारूप ही पत्र बन जाता है। चूँकि प्रारूप पात्रों का पूर्ण रूप है, इसलिए उसमें पत्रों की सारी विशेषताएं होती है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।